क्या आप जानते हैं कि अपने से कई गुना बड़े जानवर को निगल जाने पर सांप के पेट में ब्लास्ट क्यों होता है? मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मोबाइल की वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं? क्या आपने दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर के बारे में सुना है, जो पक्षियों की तरह उड़ता था और पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहता था? अगर आप कम बात करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, सांप बम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस प्राणी के शरीर में ब्लास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल सांप जब अपना भोजन खाता है तो उसे टुकड़ों में नहीं तोड़ता है और सीधा निगल जाता है, जिसके बाद सांप द्वारा खाया गया भोजन पेट में पचना शुरू होता है और इसी दौरान उसके पेट में मीथेन समेत अलग अलग प्रकार की गैस भी बननी शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर सांप की बॉडी जरा से स्पार्क के संपर्क में आती है तो उसके पेट में मौजूद गैस रिएक्ट करती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि सांप की बॉडी फटकर कई टुकड़ों में बट जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है। आमतौर पर इस तरह की घटना तब होती है जब सांप अपने शरीर के आकार से कई गुना बड़ा जानवर निकल जाता है। ऐसा करने पर उसका पेट भोजन को पचा नहीं पाता है, जिससे शरीर में ढेर सारी गैस बनने लगती है और उससे सांप के पेट में ही ब्लास्ट हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, चीन हमेशा से अपने खान पान और नकली सामान को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन इस देश में एक ऐसी शादी भी की जाती है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस शादी को घोस्ट मैरिज के नाम से जाना जाता है, जिसमें मृत लड़के की शादी एक लड़की की डेड बॉडी से करवाई जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में अगर किसी जवान और अविवाहित लड़के की मौत हो जाती है तो उसकी शादी लड़की की डेड बॉडी से करवा दी जाती है, जिसे घोस्ट मैरिज के नाम से जाना जाता है। चीन में ये अजीबोगरीब शादी सालों पुरानी है, जो वहाँ के ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा प्रचलित भी है। चीन के लोगों का मानना है कि लड़के की बॉडी को बिना शादी के अकेले दफनाना ठीक नहीं होता है, इसलिए पहले उसकी शादी करवाई जाती है और फिर शादीशुदा जोड़े को एक साथ दफनाने का काम किया जाता है। इतना ही नहीं, चीन की मान्यता है कि घर में जवान और अविवाहित लड़के की मौत परिवार पर श्राप होती है, इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए घोस्ट मैरिज की रस्म निभाई जाती है। हालांकि घोस्ट मैरिज के नाम पर लड़की की डेड बॉडी खरीदने और बेचने का धंधा काफी तेजी से बढ़ने लगा, जिसके बाद चीन की सरकार ने इस पर रोक लगाने का फैसला किया। लेकिन गैर कानूनी होने के बावजूद भी चीन में चोरी छिपे घोस्ट मैरिज को अंजाम दिया जाता है, जिसके लिए कब्र से लड़कियों की डेड बॉडी तक को चोरी कर लिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, ये तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया में वोट डालने के लिए व्यक्ति को 18 साल का होना जरूरी है, जिसके बाद उसकी गिनती वयस्कों में की जाने लगती है। लेकिन दुनिया के सभी देशों में वोट डालने और अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर देश अपने हिसाब से आयु का निर्धारण करते हैं। लेकिन सर्बिया, मोंटेनेग्रो और बोस्निया 3 ऐसे देश हैं जहाँ वोट डालने के लिए आयु सीमा के साथ साथ व्यक्ति का जॉब करना भी जरूरी है। दरअसल इन तीनों देशों में व्यक्ति 16 साल की उम्र में वोट डाल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे जॉब करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जॉब नहीं करता है तो वो 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही वोट डाल सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 16 साल की उम्र में नौकरी कर रहा है तो उसे वोट डालकर अपनी पसंद की सरकार को चुनने का अधिकार है। दरअसल ये कानून इसलिए बनाया गया है कि जो युवा कम उम्र में नौकरी करके पैसा कमा सकता है, वो देश के हित के लिए सही सरकार का चुनाव भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, भारत समेत दुनिया भर के देशों में कबूतर और उनकी बीट देखने को मिलती है, जो गाड़ी से लेकर घर की छत और फुटपाथ आदि पर मौजूद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में कबूतर की बीट को लेकर सख्त कानून का पालन किया जाता है, जहां कोई भी आम नागरिक बीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड में कबूतर की बीट पर सिर्फ रॉयल परिवार का अधिकार होता है, जिसकी वजह से आम नागरिक उस बीट को उठा या साफ तक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कबूतर की बीट को इकट्ठा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा और भारी जुर्माना भरना पड़ता है। दरअसल 18वीं शताब्दी में कबूतर की बीट का इस्तेमाल करके गन पाउडर बनाते थे, जिसकी वजह से रॉयल परिवार समेत आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती थी। यही वजह थी कि उस समय इंग्लैंड के राजा ने कबूतर की बीट को रॉयल परिवार की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, ताकि कोई भी इंसान उसे इकट्ठा करके गन पाउडर बनाने का गैर कानूनी काम ना कर सके। तब से लेकर अब तक इंग्लैंड में इसी कानून का पालन किया जाता है, जिसकी वजह से आम लोग कबूतर नहीं पाल सकते और ना ही उनकी बीट को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5,
इंसान की हाइट और शारीरिक अंग एक उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वयस्क होने के बाद उनके लुक्स में खास बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान के नाक और कान जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वयस्क होने के बावजूद भी व्यक्ति के नाक और कान के आकार में बदलाव देखे जा सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी नाक या कान का आकार छोटा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही शारीरिक अंग जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से एक समय बाद आपको अच्छी शेप वाले लंबी नाक और कान हासिल हो ही जाएंगे। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम भी जानते हैं कि पूरे सौर मंडल में सूर्य सबसे गर्म है, जिसका तापमान और तेज किरणें किसी को भी जला सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सूरज से भी ज्यादा तेज और गर्म चीज मौजूद है, जिसे आकाशीय बिजली कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आसमान में कड़कने वाली बिजली सूरज के तापमान से 3 गुना ज्यादा गर्म और घातक होती है। आमतौर पर बरसात के मौसम में ही आसमान से बिजली गिरती है, जो एक ही सेकंड में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होती है। आकाशीय बिजली की स्पीड और तापमान इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ ही सेकंड में चीजों को जलाकर राख करने की क्षमता रखती है, जिसे पृथ्वी की ओजोन लेयर भी नहीं रोक सकती है। वहीं सूरज की हानिकारक किरणों को पृथ्वी की ओजोन लेयर रोक देती है, जिससे धरती पर पड़ने वाली रोशनी, गर्मी और तापमान काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आकाशीय बिजली सूरज के मुकाबले ज्यादा गर्म, घातक और जानलेवा साबित होती है। इसलिए खराब मौसम में घर से बाहर ना निकले। फैक्ट नंबर 7, समुद्र के सबसे विशालकाय, खतरनाक और तेज गति वाले जीवों की लिस्ट में टॉप पर आने वाली व्हेल के बारे में कौन नहीं जानता, जो धरती पर मौजूद सबसे बड़ा और भारी भरकम जीव है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र की दुनिया में राज करने वाली व्हेल एक समय पर जमीन में चलने फिरने में सक्षम थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले व्हेल की लगभग सभी प्रजातियां पानी में तैरने के साथ साथ जमीन पर भी चलती थीं। उस समय की व्हेल के पास मगरमच्छ की तरह पैर हुआ करते थे, जो जमीन में चलने में मददगार साबित होते थे। इतना ही नहीं, व्हेल के पास एक पूंछ भी होती थी, जो पानी में बैलेंस बनाने का काम करती थी। हालांकि बीतते समय के साथ धरती में कई तरह के बदलाव आए और जीव जंतुओं का शारीरिक विकास हुआ, जिसकी वजह से वर्तमान में व्हेल सिर्फ पानी के अंदर ही जीवित रह सकती है। इंसान हो या जानवर, हर प्राणी के अंदर प्रकृति के हिसाब से खुद में बदलाव करने की क्षमता मौजूद है, जो विकास क्रम को दर्शाने और समझने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 8, जब कोई इंसान किसी प्रकार का गेम खेलता है या फिर एक्सरसाइज और रनिंग करता है तो उसके शरीर की लगभग 40 से 50 मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। ऐसा होने से शरीर की कसरत होती है और मांसपेशियों के काम करने की क्षमता भी बेहतर होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शारीरिक कसरत करने के मुकाबले बात करने से इंसान की मांसपेशियां कई गुना ज्यादा काम करती हैं? दरअसल जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो वो एक समय पर लगभग 72 मांसपेशियों का इस्तेमाल करता है, जो एक्सरसाइज और रनिंग करने से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मांसपेशियों की अच्छी कसरत हो जाती है। असल में बातचीत करने के दौरान इंसान अपने हाथों, चेहरे, होंठ और जीभ समेत कई अंगों को यूज करता है, जिसकी वजह से एक ही समय पर उसकी 72 मांसपेशियां काम करती हैं। ये मांसपेशियां इंसान के मुंह से लेकर पेट तक के विभिन्न हिस्सों में मौजूद होती हैं। इसलिए अगर आप कम बातचीत करते हैं तो आज से ही ज्यादा बात करना शुरू कर दीजिए। ये आदत आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। फैक्ट नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर लाखों साल पहले डायनासोर्स का राज हुआ करता था, जो आकार में बहुत विशाल थे और झुंड में रहना पसंद करते थे। वहीं डायनासोर की कुछ प्रजातियां हवा में उड़ने में भी सक्षम थीं, लेकिन उल्कापिंड के टकराने से डायनासोर की सभी प्रजातियां खत्म हो गईं। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर सिर्फ विशालकाय डायनासोर्स का ही राज नहीं था, बल्कि यहाँ बहुत ही छोटे आकार के डायनासोर भी रहा करते थे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। छोटे आकार के उन डायनासोर्स को ओक्यूलुडेंटिविस के नाम से जाना जाता है। डायनासोर की ये प्रजाति आकार में इतनी छोटी होती है कि वो हूबहू किसी पक्षी की तरह लगती थी। इतना ही नहीं, ये डायनासोर खाने में छोटे कीड़े मकोड़े और चींटी को अपना भोजन बनाया करते थे। ओक्यूलुडेंटिविस प्रजाति के डायनासोर हवा में उड़ते थे और पक्षियों की तरह पेड़ों पर रहते थे। इतना ही नहीं, वो घोंसला बनाकर अपने अंडों को उसमें सुरक्षित रखते थे। आपको बता दें कि ओक्यूलुडेंटिविस की शारीरिक लंबाई 1.4 से 1.7 सेंटीमीटर तक होती थी, जिसकी वजह से उसे दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर माना जाता था। फैक्ट नंबर 10,
आज के आधुनिक युग में बच्चे से लेकर बड़े तक हर उम्र का व्यक्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से रेडिएशन तो बढ़ ही रही है और इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। दरअसल मोबाइल फोन के इजाद के बाद से उससे जुड़ी बहुत सी अलग अलग बीमारियां सामने आई हैं, जो इंसान के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। कई बार मोबाइल फोन को जेब में रखने के दौरान व्यक्ति को महसूस होता है कि उसका फोन वाइब्रेट हो रहा है या फिर किसी का कॉल आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। ये कोई नॉर्मल समस्या नहीं बल्कि एक तरह की बीमारी है, जिसे फैंटम वाइब्रेटिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को मोबाइल यूज करने की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि उसे हर टाइम ये लगता रहता है कि उसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। ये समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जो दिन भर कॉल पर बातचीत करते हैं या ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं। इसलिए अगर आपको भी मोबाइल जेब में रखने के दौरान बार बार उसके वाइब्रेट होने का एहसास होता है तो आप एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।